Assalamu alaikum, I'm Dr. Sana from tabiuacademy.com. Today we'll be looking at the circulatory system in humans. तो इसमें blood, heart and blood vessels भी होते हैं, उसके अलावा हम lymphatic system को भी देखेंगे. The heart. This is the organ which pumps the circulatory fluid, blood, around the body. तो जो main circulatory fluid है, that's blood, और वो heart pump करता है. ये हार्ट कहाँ पे होती है? ये आपकी चेस्ट कैविटी में होती है, थोरैसिक कैविटी में. इस पे एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है विच इज़ कॉल्ड द पेरिकार्डियम. और ये जो डबल लेयर मेम्ब्रेन है उसके बीच में एक छोटा सा जो है स्पेस है, उसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होती है. एंड दिस बेसिकली लुब्रिकेट्स द हार्ट, क्योंकि हार्ट ने कंट्रैक्ट होना है, पंप करना है, तो इट मूव्स क्वाइट अ बिट. अब वो उसकी मूवमेंट की वजह से फ्रिक्शन कॉज होती, तो ये जो फ्लूइड है ये लुब्रिकेट करता है ताकि फ्रिक्शन की वजह से वो डैमेज ना हो. तो इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट ऑल्सो फ्रॉम ओवर एक्सटेंशन. द वॉल ऑफ द हार्ट हैज़ 3 layers, द एंडोकार्डियम, द मायोकार्डियम एंड द एपिकार्डियम. एंडो का मतलब है सबसे अंदर वाला, यानी कि जो हार्ट को टच कर रहा है. उससे बाहर है मायोकार्डियम एंड दैट मायो मीन्स मसल, तो ये उसका मस्कुलर लेयर है. और फिर उससे बाहर है एपिकार्डियम जो सबसे बाहर की तरफ है, जिसके बाद फिर पेरिकार्डियम आती है. तो ये जो हार्ट का एक्चुअल वॉल है वो इन तीनों का बना हुआ है. एपिकार्डियम के बाद फिर उससे बाहर आता है पेरिकार्डियम विच इज़ अ मेम्ब्रेन. इट कंसिस्ट ऑफ 4 चेम्बर्स. अब हम ये चेम्बर्स देखेंगे. You've got 2 atria and 2 ventricles. अब जो एट्रिया है और जो वेंट्रिकल्स हैं उनके दरमियान में इधर वाल्व्स होती हैं. उसके अलावा वाल्व्स यहाँ पे भी होती हैं. ये बेटर डायग्राम है. तो अगर ये देखें तो दिस इज़ योर राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. यहाँ पे वाल्व होती है बिटवीन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल, और यहाँ पे वाल्व होती है बिटवीन द, दिस इज़ एन आर्टरी बिटवीन द वेंट्रिकल एंड द आर्टरी. तो 4 तरह के वाल्व्स हैं. एक है ट्राइकस्पिड, दैट्स ऑन द राइट साइड, और दूसरा है माइट्रल, ये लेफ्ट साइड पे होता है बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स. फिर जो वाल्व्स हैं बिटवीन द वेंट्रिकल्स एंड द आर्टरीज, जिन्होंने खून लेके जाना है बाहर बाकी बॉडी तक. एक है पल्मोनरी वाल्व, क्योंकि ये जो ब्लड है दिस इज़ गोना गो टू द लंग्स. और जो लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट है वो पंप करता है टू द बॉडी, तो वो एयोटा के थ्रू जाता है ब्लड. तो उसका जो वाल्व है दैट्स कॉल्ड द आयोटिक वाल्व. अगेन राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स टू द लंग्स, तो जो बिटवीन द वेंट्रिकल्स एंड द पल्मोनरी आर्टरी इज द पल्मोनरी वाल्व. द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जस्ट पंप्स टू द होल बॉडी. ठीक है, तो इट हैज़ द एयोटिक वाल्व बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द एयोटा. उसके अलावा जो लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट है और जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है वो दोनों सेपरेटेड हैं बाय अ सेप्टम. ये देखें, एक मस्कुलर सेप्टम होता है और ये इन दोनों साइड्स को सेपरेट करता है. यहाँ पे ये एट्रियल सेप्टम जो एट्रिया को सेपरेट करता है ऊपर, और वेंट्रिकुलर सेप्टम वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है नीचे. अच्छा, पहले हम देखते हैं कि होता क्या है पूरी बॉडी में. तो हमें पता है कि हमारे टिश्यू सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, विदाउट ऑक्सीजन दे विल डाई. ठीक है, ऑक्सीजन आता तो लंग्स से है, लंग्स में ऑक्सीजन जाती है और ब्लड वेसल्स पूरे लंग्स में गुजर रहे होते हैं, उनमें फिर ये ऑक्सीजन चला जाता है खून में. अब वो जो ब्लड वेसल्स हैं दे हैव टू गो टू द हार्ट. ठीक है, वो हार्ट तक जाएंगे तभी तो हार्ट पंप करेगा और ये खून फिर बाहर बॉडी तक पहुंचाएगा. तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इट्स रीच द बॉडी नाउ. ठीक है, दोबारा ये डीऑक्सीजनेट हो जाएगा क्योंकि ये सेल्स ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेंगे, तो ब्लड में अब ऑक्सीजन कम हो गई. तो दे नीड टू गो, दिस ब्लड नाउ नीड्स टू गो बैक टू द लंग्स. अगेन, अगर किसी चीज़ ने कहीं और जाना है इन टर्म्स ऑफ ब्लड, उसने पहले हार्ट पे रुकना है. तो ये बॉडी से पहले हार्ट को जाता है ताकि हार्ट फिर इसी को पंप करे लंग्स तक. तो इसी तरीके से एक पूरा सर्किट बन रहा है.
तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट तक जाता है, राइट साइड ऑफ द हार्ट फिर लंग्स तक पंप करता है, फिर लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट तक भेजता है, वो फिर हार्ट पंप करता है टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। तो अब हम देखते हैं कि सेप्टम, अब ये सेप्टम जो बीच में है, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है और राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड, तो ये इन दोनों की मिक्सिंग रोकता है। अगर ये मिक्स हो जाए तो जो ब्लड की ऑक्सीजनेशन है वो कम हो जाती, फिर ये जो ब्लड इधर आ रहा है ये इस तरीके से रेड ना होता, समझ लो ये पर्पल कलर का होता है, ये एक मिक्सचर होता। आई जस्ट टोल्ड यू कि जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है वो अपना ब्लड बॉडी तक एयोटा के थ्रू पहुंचाता है, और जो राइट साइड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक पहुंचाता है। ये दिस इज़ द पल्मोनरी आर्टरी एंड दिस इज़ द एयोटा। उसके अलावा पल्मोनरी वेन, अब वेन्स वो होते हैं जो खून को हार्ट तक लेके आते हैं, तो दिस इज़ द पल्मोनरी वेन, दिस वन। तो ये ब्लड को लेके आ रहा है तो इट्स कॉल्ड अ वेन, इट्स ब्रिंगिंग द ब्लड फ्रॉम द लंग्स, तो इट्स कॉल्ड द पल्मोनरी वेन। जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है उसका भी जो ब्लड आ रहा है इट्स अ वेन, लेकिन उसका जो नाम है दे आर कॉल्ड वीना केवा। एक है सुपेरियर वीना केवा और एक होता है इन्फेरियर वीना केवा। जो सुपेरियर है वो नाम से ही जाहिर है कि वो हेड और आर्म्स से खून लेके आता है, और जो इन्फेरियर वीना केवा है वो लोअर लिम्स और ऑर्गन्स जो नीचे ही होती हैं, सिर से नीचे, वो वहाँ से खून लेके आता है। अब जो कार्डियक साइकिल है, अब कार्डियक साइकिल क्या है कि एक हार्ट बीट में पूरा जो हार्ट है वो कंट्रैक्ट भी होता है, रिलैक्स भी होता है, ताकि वो पंप कर सके। अब अगर आपके हाथ में किसी चीज़ का भी पंप है तो यू स्क्वीज़ इट एंड देन यू लेट गो एंड देन यू स्क्वीज़ अगेन, एंड दिस इज़ कॉल्ड अ पंपिंग एक्शन। तो हम उसी पंपिंग एक्शन को अभी पढ़ेंगे। तो एक हार्ट बीट में ये पंपिंग होती है, 3 phases होती हैं इन वन हार्ट बीट। डायस्टली विच इज़ द रिलैक्सेशन फेज, जहाँ पे जैसे अगर आपके हाथ में कोई पंप है आप जब उसको छोड़ते हैं तो दैट इज़ डायस्टली। फिर एक एट्रियल सिस्टली होती है जब आप उसको थोड़ा सा कंट्रैक्ट करते हैं। अब इन टर्म्स ऑफ हार्ट, एट्रियल सिस्टली का मतलब ये है कि जो ये एट्रिया हैं ये एक कंट्रैक्ट होते हैं, ये स्क्वीज़ होते हैं, ठीक है। ये जब स्क्वीज़ होते हैं ना तो ये आपको नज़र आएगा, ये वेन से आ रहा खून वो एम्प्टी हो रहा है इन द लेफ्ट एट्रियम। ये स्क्वीज़ होगा तो बड़े फोर्स से ये खून जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो पहले क्या होगा, एट्रियल सिस्टली, उसके बाद अब खून यहाँ पे वेंट्रिकल्स में आ गया तो ये भरे हुए हैं। अब इनको हमने खाली करना है तो हमने इस पंप को नीचे से स्क्वीज़ करना है, तो दिस इज़ कॉल्ड वेंट्रिकुलर सिस्टली जब हम इधर से स्क्वीज़ करते हैं। अब ये तो 3 फेजेस आ गए हैं कि दिल को हो क्या रहा है, लेकिन ये जो कंट्रैक्शंस है ये क्यों हो रही हैं। असल में यहाँ पे राइट साइड ऑफ द हार्ट पे 2 नोड्स होती हैं, एक है साइनोएट्रियल नोड और एक है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। जो साइनोएट्रियल नोड है वो शुरू करवाता है हर कंट्रैक्शन, इट्स कॉल्ड द पेस मेकर, यानी कि ये दिल की कंट्रैक्शन इनिशिएट करता है खुद ही, इससे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस निकलते हैं। इसकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से जो पहला कंट्रैक्शन है वो होगा, तो इसकी इम्पल्स की वजह से जो मसल है, वी रेड के वॉल में मसल होता है, वो इधर ऊपर एट्रिया में कंट्रैक्ट होगा, तो इट कॉजेज एट्रियल सिस्टली। फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है वो ऐसे रेडिएट होते हैं बाहर, और यहाँ पे जब इसको हिट करते हैं एवी नोड को, तो एक छोटे से डिले के बाद वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करने लग जाते हैं, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टली। तो अगर आपने याद करना है इसका ऑर्डर, यू कुड रिमेंबर सेव, ठीक है, यानी कि साइनो एट्रियल नोड पहले आता है फिर एवी नोड, या ये भी याद कर लो कि एस इज़ फॉर स्टार्ट, तो ये शुरू करता है, इट्स कॉल्ड द पेस मेकर। ऐसे नोड को लेकिन उसकी जो इम्पल्सेस हैं उनको हम ज़्यादा रेगुलर या कम तेज़ कर सकते हैं, एंड दैट इज़ डन बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर आप भाग रहे हो तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो बताता है ऐसे नोड को कि आपने ज़्यादा कंट्रैक्शन करवानी है हार्ट की, क्योंकि मसल्स को ब्लड की ज़रूरत है।
तो इट इंक्रीजेस द बीट्स पर मिनट। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसको ECG भी कहते हैं। दिस शोज द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, यानी कि उसमें के अंदर जो इम्पल्सेस हैं वो कैसे हम ग्राफिकली देख सकते हैं। तो इससे हमें कार्डियक एबनॉर्मैलिटीज़ भी पता चल जाती हैं। ये जो डिप्स हैं और ऊपर ये स्पाइक्स हैं, इनको हम वेव्स कहते हैं। तो दिस इज़ अ P वेव, दिस इज़ अ QRS वेव एंड दिस इज़ अ T वेव। जो P वेव है दैट्स एट्रियल सिस्टली, ये इतने ज़ोर से नहीं होता, लेकिन फिर जो वेंट्रिकुलर सिस्टली है वो बहुत ज़्यादा जो है बड़ा इम्पल्स होता है। तो दैट्स अ QRS वेव। फिर T वेव जो है दैट इज़ रिलैक्सेशन, यानी कि डायस्टली। ब्लड वेसल्स, ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे ट्यूबिंग होती है उस तरीके से इनके अंदर खून गुजरता है और पूरी बॉडी के हर एक एक कोने तक पहुंचता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। मैंने बात किया है कि आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जैसे एयोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। इनकी फिर 3 लेयर्स होती हैं, क्योंकि आप खुद देखें अगर दिल बहुत ज़ोर से पंप कर रहा है, जो ब्लड है उसके अंदर वो बहुत तेज़ी और बहुत प्रेशर से जा रहा है, हाई प्रेशर से। तो जो उसकी ट्यूब है, यानी कि जो आर्टरी है जो उसको लेके जा रही है इस हाई प्रेशर ब्लड को, इट नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग। तो इसमें बहुत ज़्यादा इलास्टिक फाइबर्स होती हैं और एक पूरा थिक मस्कुलर लेयर भी होता है। अंदर की तरफ हर जो ब्लड वेसल है इट्स लाइंड बाय एंडोथीलियम। फिर हम आगे देखें तो कैपिलरीज, अब ये आर्टरीज तो जाती हैं, तो जो आर्टरीज हैं वो इवेंचुअली ब्रांच करते करते बहुत छोटे छोटे वेसल्स बनाती हैं कॉल्ड कैपिलरीज। अब ये जो कैपिलरीज हैं दे आर एट द टिश्यू, यानी कि जहाँ पे एक्सचेंज होनी है, जो मकसद है ब्लड को वहाँ तक लेके जाने का, वो कैपिलरीज पे होता है, एंड दैट्स एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। तो दे कंसिस्ट ऑफ जस्ट अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड एंडोथीलियल सेल्स। ठीक है, सिर्फ एक सेल थिक है और वो एंडोथीलियल सेल्स हैं, बस कोई और लेयर नहीं है। एंड दे आर परमेबल टू वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस, इस तरीके से पानी भी जाता है टिश्यूज़ में जो चाहिए होता है, ऑक्सीजन जाता है, CO2 निकालते हैं, उसी तरीके से ग्लूकोज एक्सचेंज होता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स खून के अंदर चले जाते हैं और टिश्यूज़ को हम इस तरीके से साफ रखते हैं। The exchange of substances occurs in 3 ways: active transport, intercellular spaces between endothelial cells. जैसे अगर ये एक एंडोथीलियल सेल है, इसके बीच में एक छोटा सा गैप होता है, तो some substances can go through that gap. और तीसरा है ट्रांससाइटोसिस, ये होता है प्रोटीन्स का। अब ये है ट्रांससाइटोसिस, ये यहाँ पे एंडोसाइटोसिस हो रहा है और फिर दूसरी तरफ एक्सोसाइटोसिस। तो दिस इज़ द ब्लड, ये कोई प्लाज्मा प्रोटीन है, हमने यहाँ तक लेके जाना है। प्रोटीन्स जो है वो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो सिंपली डिफ्यूज़ या तो वो सिंपली नहीं जा सकते, उनको अक्सर एंडो और एक्सोसाइटोसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इनको वेसिकल्स इनके बनाते हैं विच गो थ्रू द एंडोथीलियल सेल्स, और दूसरे साइड ऑफ द एंडोथीलियल सेल की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करके फिर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू टिश्यू तक पहुंचते हैं, उसके इंटरस्टिशियल फ्लूइड तक। द थर्ड वन इज़ वेन्स। अब ये कैपिलरीज फिर इवेंचुअली ये तो सबसे छोटी जो वेसल है दैट्स अ कैपिलरी, तो ये फिर आपस में कैपिलरीज जुड़ने लग जाते हैं और वो वेन्यूल्स बनते हैं, वेन्यूल्स बनते बनते फिर वेन्स बन जाते हैं, और फिर जो वेन है वो लार्ज वेसल है और फिर वो एम्प्टी हो जाता है इनटू द हार्ट। तो वेन्स क्या करते हैं, वो खून अब टिश्यू से लेके हार्ट तक लेके जा रहे हैं, आर्टरीज हार्ट से टिश्यू तक लेके जा रही थी, और कैपिलरीज वो हैं जहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज हो रहा होता है इनके बीच में। दे आर सिमिलर टू आर्टेरियल वॉल्स, लेकिन इनका जो मिडिल लेयर है उसमें इतना इलास्टिक नहीं है और ना ही मसल है। वेन्स फिर जुड़ते जुड़ते बहुत बड़े वेन्स बनते हैं, बड़े वेन्स जुड़ते जुड़ते वीना कावा बन जाते हैं, वीना कावा जो सुपेरियर इंफेरियर थे, और फिर उसके बाद राइट एट्रियम में ये एम्प्टी होगा, या फिर अगर पल्मोनरी वेन्स की बात कर रहे हैं तो वो लेफ्ट एट्रियम में एम्प्टी होंगे। द लिम्फेटिक सिस्टम,
This produces and circulates lymphatic fluid. अब lymphatic fluid क्या है? ये अगर हम देखें तो इंटरस्टिशियल स्पेस जो है, जो टिश्यूज़ के सेल्स के दरमियान स्पेसेस होती हैं, वहाँ पे अक्सर ब्लड से एक फ्लूइड निकलता है. वो लीक होता है या इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स या किसी इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाती है. तो इस लिम्फेटिक फ्लूइड की इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट कि हम उसको ड्रेन करते रहें, वरना वो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा और टिश्यूज स्वेल हो जाएंगे. तो जो लिम्फेटिक फ्लूइड है, इट कांट बी ड्रेन बाय कैपिलरीज. वो इंस्टेड एक पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है जो उसको ड्रेन करता है. And it's very important part of the immune system. So the lymphatic system is a complex network of lymphoid organs, lymph nodes, ducts, tissues, capillaries and vessels. It has 3 functions. It removes excess fluid from the tissues, जो मैंने बताया है. उसके अलावा हमारे intestines में जो fat होता है वो ऐसे नहीं ट्रांसपोर्ट हो सकता, तो वो एक्चुअली लिम्फेटिक्स में जाता है. And it's used for the transport of fat, जिसको हम काइल कहते हैं, from the digestive system, यानी कि from the intestines. उसके अलावा immune cell production. तो lymph nodes क्या है? ये सिर्फ एक छोटे से mass होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, और इसके थ्रू जब lymphatic fluid जाता है तो ये उस lymphatic fluid को फिल्टर करते हैं. तो होता ये है कि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे वेसल्स जाएंगे lymph node के अंदर, और ये लेकिन लिम्फ नोड से एक ही वेसल एग्जिट होगा. इसके अंदर मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स होंगे, क्योंकि अक्सर लिम्फेटिक फ्लूइड वो है, इट्स अ पार्ट ऑफ द इम्यूनिटी, तो उसके अंदर अक्सर पैथोजेंस होते हैं. तो जो मैक्रोफेजेस हैं और लिम्फोसाइट्स, वो पैथोजेंस या कोई भी फॉरेन बॉडीज़ जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं. अदर लिम्फ टिश्यू, द स्प्लीन. अब स्प्लीन ये करता है कि ये ब्लड को फिल्टर करता है. इट एक्सपोजेज इट टू मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स. तो अगर ब्लड के अंदर कोई पैथोजेंस हैं जैसे वायरस या बैक्टीरिया, तो ये उसको डिस्ट्रॉय कर लेंगे. लैक्टियल्स आर लिम्फ कैपिलरीज. ये कहाँ पे होती हैं? ये विलाई. जो इंटेस्टिनल वॉल है वो पूरा फोल्डेड होता है ऐसे. अब जो वो फोल्ड है उसके अंदर लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं जिनको हम लिम्फ कैपिलरीज कहते हैं, या लैक्टियल्स. उन लैक्टियल्स के अंदर जाती है फैट. वो ब्लड के अंदर नहीं जा सकती. इंस्टेड इट गोज इनटू लिम्फेटिक्स, और फिर वहाँ से एवेंचुअली वो अब्जॉर्ब होती है. अच्छा, जो ये लिम्फोसाइट्स जिनकी हम बात करें, ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो इन्फेक्शन को फाइट करते हैं. एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्लीन, thymus, tonsils and adenoids. Basically there are 2 types of lymph ducts. अब lymph ducts का मकसद ये है कि जो lymph itself था, lymphatic fluid, it came from blood. तो हमने वापस blood तक ही उस lymph को लेके जाना है. तो ये ducts वही करते हैं. एक है upper right side of the body के लिए, that's called the lymphatic duct. वो वहाँ से lymph लेके जाता है right subclavian vein तक, जहाँ पे वो फिर दोबारा blood के साथ मिल जाएगा. थोरैसिक डक्ट जो है वो बाकी बॉडी को ड्रेन करता है इनटू द लेफ्ट सबक्लेवियन वेन. तो ये होता है इन शॉर्ट. लिम्फेटिक कैपिलरीज से लिम्फ वेसल्स, लिम्फ डक्ट से फिर वेन्स में जहाँ पे ब्लड में चला गया, फिर ब्लड वेसल से दोबारा इंटरस्टिशियल स्पेसेस में लीक हो जाता है फ्लूइड. फिर हम दोबारा इसी फ्लूइड को ड्रेन करेंगे तो वो ड्रेन होगा इनटू अगेन द लिम्फेटिक कैपिलरीज. तो इसी तरीके से एक पूरा साइकिल बन रहा है. That's all for today's topic. Thank you for listening, and our next topic will be immunity.